ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। विविध पढ़ते हैं। विविध का पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k, ये एक बहुपद दे रखा है। इस बहुपद का एक शून्यक दूसरे का व्यतक्रम है, यानी उल्टा है, तो k का मान ज्ञात करो। बहुपद है 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक शून्यक है दूसरे का व्यतक्रम है, तो शून्यक अपने अल्फा और बीटा पर डालता है। आप अल्फा बीटा सेट कर सकते हो, एक्स और वाई सेट कर सकते हो। तो हम इसको मानकर कर देते हैं, माना बहुपद का पहला शून्यक, माना बहुपद का पहला शून्यक क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा। तो दूसरा शून्यक होगा, दूसरा शून्यक होगा, पहला अल्फा है तो दूसरा होगा इसका व्यतक्रम 1/अल्फा। ये हो गया आपके दोनों शून्यक। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। अतः शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला बनता है कि आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब ये तो मुझे निकालना ही नहीं है, क्योंकि k का मान निकालना है तो k अचर पद में जा रहा है, तो योग तो निकालना ही नहीं है। ये बात तो करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी, समझने की कोशिश करो। क्योंकि k अचर पद में आ रहा है, तो अचर पद के लिए फॉर्मूला हो गया यहाँ पर क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणनफल। अब अल्फा और बीटा, अल्फा का मान क्या है मेरे पास में, अल्फा ही है, और बीटा का मान मेरे पास में 1/अल्फा बराबर अचर पद मेरे पास में k है, और x² का गुणांक मेरे पास में 5 है। अल्फा से अल्फा कट गया, 1/1 बराबर k/5 आ गया। क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो k बराबर आपका 5 आंसर है या नहीं है। k बराबर कितना आंसर आ गया, 5। अब ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर एक k यहाँ पर होता तो इस फॉर्मूले से करते, अगर एक k यहाँ पर है तो इस फॉर्मूले से कर रहे हैं हम। दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन आ गया। क्योंकि व्यतक्रम है तो मान लो एक 5 मान लिया, तो दूसरा उसका व्यतक्रम 1/5 आएगा, तो यानी k का मान यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो आराम से। बहुपद x² के शून्य क्या होंगे, x² माइनस x माइनस 6 के शून्य बताने हैं, तो इसकी गुणनखंड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका बहुपद दे रखा है। बहुपद तीसरे नंबर के क्वेश्चन में 2x² माइनस प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है, का एक शून्यक 3 है, तो दूसरा शून्य क्या होगा, एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये k कहाँ पर आ रहा है देख लो आप। बहुपद जो आपको दे रखा है 2x² प्लस x प्लस k बराबर 0, ये k कहाँ पर आ रहा है, k देखो अचर पद में, तो अचर पद का फॉर्मूला लगा दो, अल्फा बीटा अचर पद बटे x² का गुणा। अल्फा का मान क्या है अपने पास में, मान लो अल्फा मेरे पास में 3 है, बीटा मेरे पास में है नहीं। अल्फा मेरे पास में 3 है, बीटा मेरे पास में है नहीं, तो 3 इंटू बीटा बराबर अचर पद k है, और x² का गुणांक 2 है। आइए नहीं बात समझ में। अब यहाँ पर ये बात करते हैं तो ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन था वो तो हो गया था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं होगा, यहाँ पर एक शून्य 3 दे रखा है, दूसरा शून्य का अपन को पता नहीं है। एक शून्य 3 है तो x का मान 3 रखकर अपन यहाँ पर k का मान निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ तो हो रहा नहीं है, इससे आता है x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखा मैंने, तो बहुपद है आपका f(x) बराबर 2x² प्लस x प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पर 2 3 का पावर प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ हो गया क्या, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 8 और 3 21 प्लस k बराबर 0। पक्षांतरण कर दो, k बराबर हो गया माइनस का 21। कितना आ गया, माइनस का 21। k का मान कितना होना चाहिए, माइनस का 21 होना चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इससे नहीं हुआ
इससे पहले क्वेश्चन था वो हो गया था, लेकिन एक शून्य दे दिया, दूसरा नहीं दे रखा है, दूसरे की बात भी नहीं बताई है कि व्युत्क्रम है या गुणा है या और कुछ है, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर x का मान लगाकर इसका क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखना आप। क्या है चौथे नंबर का क्वेश्चन? कोई डीपली नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल ये समझने की चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि अल्फा और बीटा, यदि क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप थोड़ा सा, यदि अल्फा बीटा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस पी कोष्टक एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो सी का मान ज्ञात करो। सी का मान ज्ञात कीजिए। ये है मेरे पास। अब मेरे पास में बहुपद तो दे रखा है, देखो सॉल्यूशन के लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी बराबर 0। यहाँ पर ये ए है, ये क्या है, इसको खोल देते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ए का मान आपके पास में 1 है, बी का मान आपके पास में माइनस क्या आ रहा है, माइनस पी है। यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पी आ रहा है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर सी का मान है माइनस पी माइनस, ये अपने पास में ए और बी और सी का मान आ चुका है। अब हम इसको लगाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सीधी बात है। अतः सूत्रानुसार सूत्र में होता है अल्फा प्लस बीटा शून्य को कहीं माइनस एक्स का गुणनक माइनस पी बटे एक्स स्क्वायर का गुणनक 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया मेरे पास में पी। इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट बना दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास में 1 आ गया। अतः दूसरा है गुणनफल का अल्फा बीटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणनक। यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर अचर पद है मेरे पास में माइनस पी माइनस सी बटे 1। अल्फा बीटा बराबर माइनस पी माइनस सी समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों समीकरण समझ में आ गए होंगे आपको कैसे बने। दोनों समीकरणों में कोई दिक्कत, दोनों समीकरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब समीकरण समझ में आ गए, समीकरण समझ में आ चुके हैं, आपको कोई दिक्कत है? अब मेरे को दिया हुआ है ये समीकरण हो गए। अतः दिया है क्या, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर खोला मैंने इसको, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस, यानी अल्फा को बीटा से गुणा किया अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से गुणा किया अल्फा, 1 को बीटा से गुणा करो बीटा और प्लस 1 बराबर 0। अब इसका मान और इसका मान ये आ रहा है मेरे पास में, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 बना दिया है। अतः समीकरण 3 में 1 व 2 को पुट करने पर, पुट का मतलब रखने पर, यहाँ पर रख दो। इसकी जगह अल्फा बीटा की जगह मान तो क्या आ रहा है, माइनस पी माइनस सी, ठीक है ना, प्लस अल्फा और बीटा का मान आ रहा है मेरे पास में पी और प्लस 1 बराबर 0। तो ये पी से पी कट जाएगा, माइनस सी प्लस 1 बराबर 0। इसका कर दूंगा मैं पक्षांतरण, तो यहाँ बच गया माइनस सी बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, सी बराबर 1 आपका आंसर है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद दे रखा था, मैंने इस बहुपद को खोल दिया है। खोलने के बाद में ये एक्स स्क्वायर का गुणनक, ये एक्स का गुणनक और ये अचर पद हो गया। एक्स का गुणनक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणनक 1 है, एक्स का गुणनक माइनस पी है और अचर पद माइनस पी माइनस सी है। सूत्र लगा दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस पी। तो ये आ गया पहला समीकरण, अल्फा प्लस बीटा का मान पी आ गया है। फिर अल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणनक, तो अल्फा बीटा बराबर हो गया माइनस पी माइनस सी बटे 1। तो ये समीकरण हो गया दूसरा, अल्फा बीटा बराबर माइनस पी माइनस सी, समीकरण नंबर 2।
अतः दिया हुआ है मेरे को अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा गुणनफल में आएगा एक बार, और एक बार अल्फा बीटा प्लस में आएगा, प्लस 1 आ ही गया। तो ये समीकरण नंबर 3 कर दिया मैंने। समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 को मैं पुट कर दूंगा। पुट का मतलब मैं रख दूंगा, रखूंगा तो अल्फा बीटा का गुणनफल मेरे पास माइनस पी माइनस सी है, और अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास में पी है, तो मैंने पी लगा दिया प्लस 1 बराबर 0। ये पी पॉजिटिव है, ये पी नेगेटिव है, पी से पी क्रॉस हो गया, माइनस सी प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस का है, ये 0 है, तो ये उठाकर उधर लेके जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस सी बराबर माइनस 1 आ जाएगा। माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, सी का मान 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देख लो आप। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, 5वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करो। बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, और मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर, बहुत इजी है। मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0 लगाकर शून्य करो, के का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि x बराबर 1 समीकरण तथा एक उभयनिष्ठ मूल है तो a और b का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x बराबर 1 समीकरण दे रखा है ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0, तथा x प्लस x प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, एक उभयनिष्ठ मूल है। एक उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मूल का मतलब ये हो रहा है, उभयनिष्ठ मूल ये है कि इसमें भी आ रहा है वो मान और इसमें भी आ रहा है। उभयनिष्ठ मूल है तो ए बी का मान ज्ञात करो, है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का शुरू गुणा में है ये, ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ समझना, ए का अलग और बी का अलग अलग नहीं है, या ए बी को दोनों को साथ को मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास में यहाँ दे रखा है सॉल्यूशन के लिए, देखो बहुपद है। पहला बहुपद तो है मेरे पास में एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर h, कोई दिक्कत, ये आ गया मेरे पास में। दूसरा मेरे पास में इसको f1 x बोल देते हैं, इसको f2 x बोल देते हैं। दूसरा बहुपद है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0। मुझे a और b का मान निकालना, और एक आता है दोनों बहुपदों में उभयनिष्ठ मूल है क्या, x बराबर 1। उभयनिष्ठ मूल क्या है, x बराबर 1, या सार्वनिष्ठ गुणनखंड, इसका सार्वनिष्ठ गुणनखंड है x माइनस 1। क्या है सार्वनिष्ठ गुणनखंड, x माइनस 1 है। इसको चेंज करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। अतः f1x बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0। अतः x बराबर 1 रख लो, 1 रख देंगे, 1 का मान आ जाएगा। रखो डायरेक्ट ही, f1x बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर रखा a का स्क्वायर a 1 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ तो हो गया क्या, देखो a प्लस 3 बराबर 0, 2a प्लस 3 बराबर 0, तो a बराबर हो गया माइनस का 3 बटा। ये तो a का मान आ गया। अब b का निकालना है, अतः f2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस बराबर 0। यहाँ पर रख दो वही x बराबर 1, यहाँ पर आ गया a का वर्ग 1 प्लस b बराबर 0, 1 प्लस 1 प्लस b बराबर 0। पक्षांतर में b बराबर -3, a का मान तो -3/2 और b का मान -2। अतः ए बी बराबर मान निकालना है, तो a का मान तो क्या है -3/2 है, b का मान क्या है -2 है। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 आ गया। ए बी बराबर कितना आंसर आ गया अपने पास में, 3 आंसर आ
आया या नहीं आया, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड दे दिया है अपन को, उभयनिष्ठ मूल्य दे दिया है, तो उन दोनों के अंदर आपको x का मान रखना है। x का मान रख के एक बार a आ जाएगा, एक बार b आ जाएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्ले में मल्टीप्ले करके आप उसका आंसर निकाल दीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो द्विघात समीकरण दे रखा है, इसकी विभक्ति बतानी है आपको, यानी मूलों की प्रकृति बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। मूलों की प्रकृति बतानी है, तो इसका मतलब बिल्कुल ईजी है। a का मान 3√3 है, b का मान 10 है, c का मान √3 है। आता फॉर्मूला लगा दो, b² - 4ac बराबर 0। दैट्स ऑल, हो जाएगा। b का मान है आपके पास में 10 का वर्ग -4 × 3 √3 × √3 बराबर 0। यहाँ हो गया 100 माइनस 9 हो गया, ये 9 चौक 36 हो जाएगा बराबर 0। मूलों की प्रकृति का मतलब b² यही होता है। तो यहाँ पर हो गया 100 में से 36 गया तो 64 बराबर 0। कितना आ गया? 64 बराबर 0 आ गया। तो यानी यहाँ पर अब आप आंसर देख लो कितना आ रहा है, 64 आपका आंसर। आगे के क्वेश्चन आपको सोल्व करने नहीं आए तो आप कल बताएं। दैट्स ऑल।